जहां इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के शिकायत की गई थी कांग्रेस की तरफ से। आयोग का इस पर बयान सामने आया, बिना आधार के आरोप न लगाएं, और इस दौरान सभी आरोपों को चुनाव आयोग की तरफ से खारिज किया गया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चुनाव आयोग में शिकायत की गई पार्टी की तरफ से, और इस दौरान अब चुनाव आयोग की तरफ से पार्टी की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज किया गया है। आयोग ने साफ किया कि बिना आधार के आरोप न लगाए। चुनाव आयोग ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। हरियाणा चुनाव को लेकर के ये आरोप लगाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, जिसको अब चुनाव आयोग की तरफ से खारिज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के तमाम आरोपों को खारिज किया है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई थी चुनाव को लेकर के, और इस दौरान चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया कि बिना आधार के आरोप न लगाएं। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस को 1600 पेज का जवाब। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। हरियाणा चुनाव को लेकर के ये आरोप खारिज किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी लगातार बने हुए। देवेंद्र जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जहां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा गया। सबसे पहले शुरुआत ईवीएम से हुई, और ईवीएम पर कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए। इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की गई। हालांकि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, बिना आधार के आरोप न लगाए। तमाम शिकायतों को खारिज किया गया है। इसी महीने मतदान हुआ था विधानसभा चुनाव का। दरअसल उसके बाद 8 तारीख को गिनती हुई थी, 5 को मतदान हुआ था, 8 को गिनती हुई थी, 8 अक्टूबर को। जी, जैसे ही गिनती शुरू हुई, शुरू में हमने देखा था कांग्रेस के उम्मीदवार अलग अलग क्षेत्रों से वो थोड़ा लीड कर रहे थे, तो एकदम माहौल बना ही था। लेकिन थोड़ी देर बाद, 1 घंटे से भी पहले मेरे को लगता है, बीजेपी के जो उम्मीदवार थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, वो लीड लेते चले गए। शुरुआत में कांग्रेस की थोड़ी देर लीड रही, लेकिन कांग्रेस के लोग उछल रहे थे। थोड़ी देर बाद ही रिवर्स हो गया, और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, वो लीड लेते चले गए, और ये क्रम दोपहर के बाद तक भी जारी रहा, और पूरा सीन, तस्वीर चेंज हो गई जी। और जब मतदान हो रहा था, मतदान के दिन पानीपत से भी एक शुरुआत तो हुई। मेरे को लगता है पानीपत शहरी सीट से वीरेंद्र बुल्ले शाह उम्मीदवार थे। जब वोटिंग हो रही थी तो उस टाइम उनके एक संजीव मलिक है, उनके इलेक्शन एजेंट थे, उन्होंने कहा कि 99% बैटरी चार्ज थी। हमने देखा कि 99% बैटरी चार्ज थी, लेकिन 2 घंटे बाद भी वो 99% ही रही। जैसे जब हम मोबाइल को यूज करते हैं तो उसकी बैटरी कम होती चली जाती है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। उनको कुछ शक हुआ, उन्होंने मीडिया को बुलाया, इस तरह का शोर मचा। ऐसा पानीपत शहरी सीट पर हुआ था। उसके बाद और जगह, मान लो ये मीडिया में खबर आई, तो कुछ और लोगों से भी, कांग्रेस से जुड़े लोगों को इस तरह की शंका हुई कि हाँ, ये 99% बैटरी चार्ज थी, लेकिन दोपहर के बाद भी 99% रही, तो इसका मतलब कोई मैनिपुलेशन हो रहा है। ये शोर मचा, और फिर ये बात फैल गई, मीडिया में आई, चैनल पर आई। तो उसके बाद कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे थे कि कुछ गड़बड़ी चल रही है। जब काउंटिंग हो रही थी तब गड़बड़ी चली 8 तारीख को। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, दोपहर के बाद जब तस्वीर साफ हुई तो बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। 3 साढ़े 3 बजे ये तस्वीर सामने आई कि बीजेपी ने 48 सीटें ले ली, और कांग्रेस 37 पर अटक गई, सिमट गई। तो ये बहुत सारी, तभी से कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे। उसके 2 दिन बाद ये सारी शिकायतें मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेंद्र हुड्डा तक पहुंची। उन्होंने आगे बात की। पवन खेड़ा जो बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने बात उठाई। डेलीगेशन मिले 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। ये 4 दिनों में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिए गए कांग्रेस की तरफ से, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, या उनके समर्थकों की तरफ से, कि हमने खुद देखा है 99% बैटरी थी, और शाम तक भी वैसे ही रही। जबकि जिनकी बैटरी 60 से 70% थी, वो गिनती। बिल्कुल देवेंद्र जी, कांग्रेस की तरफ से आरोप तमाम लगाए गए, इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की गई, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया है, और ये साफ कर दिया गया है कि बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के ये आरोप ना लगाए जाए। हालांकि अब अगला कदम कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ होगा, प्रतिक्रिया कांग्रेस की क्या कुछ होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।